नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस एक और लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरणें क्या होती है और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। और आज ये अपना जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका अंतिम लेक्चर है। उसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में ही। तो फटाफट से इस टॉपिक को समझ करके खत्म करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम समझते हैं समीकरण क्या होती हैं, फिर आते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण पर कि त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण में कोई भी दो गणितीय व्यंजक जिनके बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो उसे समीकरण कहा जाता है। जैसे मान लो ए एक कोई गणितीय व्यंजक है और बी कोई एक गणितीय व्यंजक है। इनके बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो वो एक गणितीय समीकरण कहलाती है। तो ये एक समीकरण है। तो कोई भी दो गणितीय व्यंजक जिनके बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो वो समीकरण कहलाती है। समीकरण में दो भाग होते हैं, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। इस वाले पार्ट को जो बराबर के इस साइड है हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, इसे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कहते हैं और इसे आरएचएस भाग कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है? यदि इस समीकरण के किसी भी एक भाग में या दोनों भागों में कोई त्रिकोणमितीय फलन आ जाता है तो वो त्रिकोणमितीय समीकरण बन जाती है। जैसे यहां पर यदि मैं tan a बराबर b लिख दूं तो ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाएगी। समीकरण क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा है और इसके दोनों ओर दो व्यंजक है। tan आ रहा है, tan एक त्रिकोणमितीय फलन है तो इसलिए ये समीकरण एक त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। तो समीकरण क्या होती हैं और त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है ये आपको समझ आया होगा। अब कुछ उदाहरण लेते हैं हम त्रिकोणमितीय समीकरणों के। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं sin x बराबर 1/2। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं cos x बराबर मान लो √3/2। तीसरा एग्जाम्पल है tan x बराबर 1 और एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। और मान लो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय समीकरणों के एग्जाम्पल हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण है ये सभी क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन आ रहे हैं और बराबर का चिन्ह है दोनों तरफ के व्यंजकों के बीच। और इसमें जो ऊपर के तीन समीकरण हैं इनको सरल त्रिकोणमितीय समीकरण कहा जाता है। सरल त्रिकोणमितीय समीकरण क्योंकि इनमें केवल एक ही त्रिकोणमितीय फलन आ रहा है तो इसलिए इनको सरल बोल दिया जाता है। और ये नीचे के जो दो समीकरण बन रही है इन्हें जटिल त्रिकोणमितीय समीकरण बोल दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाता है उनके बारे में सीखेंगे। जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करने के बारे में हम आज के इस लेक्चर में नहीं सीखेंगे और ये अभी काम आएंगे भी नहीं। एक बार जब मैथमेटिकल सीरीज हो जाएगी काफ़ी हद तक, जैसे अवकलन और समाकलन अपन पढ़ लेंगे, तो उसके बाद क्लास 11th के लेक्चर हम शुरू करेंगे और वहाँ पर शुरुआत में हमें इन जटिल त्रिकोणमितीय समीकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम केवल सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल किस तरह से किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इनको हल किस तरीके से किया जाता है ये सीखने वाले हैं और इनको फिलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं। अब किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है
जैसे मैं एक त्रिकोणमितीय समीकरण यहाँ पर ले लेता हूँ। पहला ही एग्जाम्पल लिया है अपन ने, साइन एक्स बराबर 1/2। अब इस समीकरण को हल करने का मतलब है हमें अक्स का मान ज्ञात करना है कि अक्स के कौन कौन से मान पर यह समीकरण संतुष्ट होती है। फिर से मैं दोहराता हूं इस बात को, किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मतलब है हमें अक्स के वे मान निकालने हैं जो मान उस त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हो। यहाँ पर अक्स का कौन कौन सा मान रखे, अक्स एक कोण है तो अक्स का कौन कौन सा मान यहाँ पर रखा जाए जिसके लिए साइन एक्स का मान 1/2 आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अक्स बराबर 30 डिग्री रख देता हूं और 30 डिग्री रखने पर साइन 30 डिग्री 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अक्स बराबर 30 डिग्री इसका एक उत्तर होगा। दूसरा, मैं अक्स बराबर 150 डिग्री रख देता हूं एक बार, तो साइन 150 डिग्री, और साइन 150 डिग्री को हल करना अपन ने सीखा है, एसटीसी रूल अपन ने पढ़ा है, उसी से करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 डिग्री, 180 के सापेक्ष तोड़ेंगे और इसे अब अपन लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और ये जो कोण है 150 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में आता है और दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पर यह आ जाएगा 1/2। तो अक्स का एक मान 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अक्स के वे मान ढूंढने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो यहां पर मैं लिखता हूं इस बात को, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना। और अब हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करने का क्या मतलब होता है। तो यहां पर आप लिखोगे किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मतलब है अक्स के वे मान ढूंढना या फिर अक्स के वे मान ज्ञात करना, अक्स के वे सभी मान ज्ञात करना, क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं। अक्स के वे सभी मान ज्ञात करना जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे। जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अक्स के वे मान ढूंढेंगे जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे। अब हम हल करते हैं, पहला ही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो अपन ने लिया है साइन एक्स बराबर 1/2, इसमें हम अक्स के मान ढूंढते हैं जिनके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाती है, या फिर कहे समीकरण जो है साइन एक्स बराबर 1/2 इसको हल करते हैं। तो हमने एसटीसी रूल पढ़ा है और किसी भी कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलनों का मान क्या होता है तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं एक बार कि
साइन के लिए किस किस कोण पर साइन एक्स का मान 1/2 आ सकता है। सबसे पहले मैं कोण लेता हूं अक्स बराबर 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहां पर अपन रखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, मतलब 30 डिग्री जो है वो एक मान होगा अक्स का। तो यहां पर अपन अक्स के मान लिखते चलते हैं। अक्स का एक मान तो 30 डिग्री होगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हमने अभी देखा है 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री को अपन लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और 150 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में आता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ से ये 1/2। तो जो 150 डिग्री है वो भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जब आपने साइन का मान अक्स का मान 150 डिग्री रखा तो 1/2 आपको मिला है। तो 150 डिग्री भी एक कोण हो जाएगा। ये कोण आपको याद नहीं करने हैं, मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि अक्स के एक से ज्यादा मान हो सकते हैं जिनके लिए ये समीकरण संतुष्ट होगी। बाकी इन मानों को किस तरीके से निकाला जाता है उसके लिए मैं भी आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा। उस फॉर्मूले में आपको केवल मान रखना है और अक्स के मान आते चले जाएंगे। तो एक बार आपको केवल देखना है। अब अक्स का मान मैं रखता हूं 390 डिग्री। चेक करते हैं एक बार क्या 390 डिग्री के लिए भी ये समीकरण जो है वो संतुष्ट होगी या नहीं। साइन 390 डिग्री को अपन लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये तो आपको पता ही है, हम कोण को एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और यहां से आप इसे लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। एक्स अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, और ये 30 डिग्री यहां पर आ जाएगा। और 390 डिग्री जो है वो पहले चतुर्थांश में आता है। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, ये 540 डिग्री, ये 630 डिग्री, और ये हो जाएगा 720 डिग्री। और इसी तरीके से 90 जुड़ते चले जाएंगे। बात कर रहे हैं हम 390 डिग्री की, तो 390 डिग्री जो है वो 360 डिग्री और 450 डिग्री के बीच में आएगा, मतलब पहले वाले चतुर्थांश में। और पहले वाले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो ये जो कोण है 390 डिग्री, इसके लिए भी ये समीकरण संतुष्ट होगी। तो अक्स का एक मान यहाँ पर 390 डिग्री भी हो जाएगा। एक और मान हम रख करके देख लेते हैं। अक्स बराबर 540 डिग्री हम रख लेते हैं। रख के देखते हैं एक बार आता है कि नहीं। साइन 540 डिग्री इज इक्वल टू साइन 540 डिग्री पर तो नहीं आएगा, 510 डिग्री हम रखते हैं। 540 तो यहां पर आ जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं साइन 510 डिग्री। इसे हम साइन 540 माइनस 510 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसे अपन लिख सकते हैं साइन 540
510 है ना, 540 माइनस 30 करना होगा हमें, 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि 540 जो है वो यहाँ पर आता है, अक्ष अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, साइन है साइन ही आएगा, और कोण यहाँ पर अपन लिखेंगे। और ये जो 510 डिग्री है वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, 450 और 540 के बीच का नंबर है, और दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी 1/2 आएगा। तो अक्ष का एक मान 510 डिग्री भी हो जाएगा। और इस तरीके से अक्ष के अनंत मान हो सकते हैं, अक्ष के अनंत मान हो सकते हैं जिनके लिए ये समीकरण संतुष्ट होगी, साइन अक्स बराबर 1/2 जो है। अब एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच के जो कोण आते हैं उनको उस समीकरण का मुख्य हल कहा जाता है। यहां पर ये जो 30 डिग्री और 150 डिग्री जो आए हैं, ये 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच के कोण हैं, तो इनको मुख्य हल कहा जाता है इस समीकरण का, मुख्य हल। और जितने भी मान आते हैं उन सभी मानों को, या फिर कहे पूरे मानों को, व्यापक हल कहा जाता है, व्यापक हल। और व्यापक हल में ये मुख्य हल भी आ जाते हैं, और मुख्य हल के अलावा जो भी और मान होते हैं उन सभी को मिलाकर के व्यापक हल कहा जाता है। तो 0 डिग्री से 2 पाई के बीच के जो मान आते हैं अक्ष के, जिनके लिए वो त्रिकोणमितीय समीकरण संतुष्ट होती हैं, उन मानों को मुख्य हल कहा जाता है। और सभी मानों को, भाई अक्ष के जितने भी संभव है हो सकते हैं मान, उन सभी मानों को जो उस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं उनको व्यापक हल कहा जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा मुख्य हल किसे कहते हैं और व्यापक हल किसे कहते हैं। बाकी आप यहां पर लिख भी लेना, मुख्य हल अक्ष के वे मान जो 0 से 360 डिग्री के बीच आते हैं। और व्यापक हल अक्ष के सभी संभव मान, अक्ष के जितने भी मान आ सकते हैं, भले ही वे मुख्य हल में आ चुके हो, उन सभी को व्यापक हल कहा जाता है मिला करके। तो अपन ने त्रिकोणमितीय समीकरण समझ लिया, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, किस तरीके से हल किया जाता है, और हल करने पर 2 तरह के हल हमें मिलते हैं, मुख्य हल और व्यापक हल, उनको अपन ने समझ लिया। अब किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल जब हम करने लगते हैं तो इस तरीके से तो हम करेंगे नहीं कि एक एक कोण को रख करके देखें, तो इस तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, उन तीनों फॉर्मूलों की मदद से आप किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हलों को ज्ञात कर सकते हैं। क्या है वो समीकरण या फिर वो फॉर्मूले, उनको मैं एक बार लिखता हूं। ये 3 समीकरण आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों समीकरणों को हम हल करेंगे फिर जो फॉर्मूले अभी मैं लिखवाऊंगा उनसे। और साइन एक्स बराबर 1/2 के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, साइन एक्स बराबर 1/2 के लिए इस समीकरण के लिए जो व्यापक हल आए हैं वो 30 डिग्री आए हैं, एक तो 150 डिग्री, 390 डिग्री और 510 डिग्री। इसके अलावा भी कई मान आएंगे, इनको अपन ने लिख लिया है। एक बार फॉर्मूले में लिखूंगा और उस फॉर्मूले से निकाल करके देखेंगे कि क्या उससे भी यही मान आते हैं क्या। तो फॉर्मूले अपन लिखेंगे,
व्यापक हल ज्ञात करने के लिए सूत्र। इसमें सबसे पहले अपन साइन और कोसेक के लिए लिखेंगे और दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला काम में लेना होगा हमें। फिर कोस और सेक के लिए लिखेंगे और टेन और कोट के लिए लिखेंगे। इस तरीके से तीन फॉर्मूले हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण क्या है हमारे पास, साइन एक्स बराबर साइन थीटा, ये एक समीकरण है। और जो फॉर्मूला अपन लिखेंगे वो कोसेक एक्स बराबर कोसेक थीटा के लिए भी काम करेगा। यहां पर अपन ने साइन एक्स बराबर साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो अपन ने अभी लिखा था साइन एक्स बराबर 1/2, अब इसको हल किस तरीके से किया जाता है स्टेप बाय स्टेप वो समझते हैं। यहां पर साइन एक्स बराबर आप लिखोगे 1/2 कौन से कोण के लिए, या फिर कहे किस कोण के लिए साइन फलन का मान होता है। हम जानते हैं 30 डिग्री के लिए होता है। 30 डिग्री ही ले रहा हूं, बाकी 30 के अलावा भी कई मान हो सकते हैं जो कि अपन ने वहां पर देखा है। मैं एक बार 30 डिग्री लेता हूं, तो 30 डिग्री अपन ने लिया यहां पर। अब यहां पर ये जो 30 डिग्री आ रहा है इसको अपन ने यहां पर थीटा लिख दिया है। तो यहां पर ये साइन थीटा अपन ने लिया है और थीटा का मतलब 30 डिग्री। तो इस तरीके से तुलना करके हमें समीकरण को हल करना होगा और तब जो मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा उसमें आपको मान रखना होगा थीटा का। इसमें अक्स का क्या मान हो सकता है, उसके लिए फॉर्मूला है अक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन थीटा। और यहां पर एन क्या है, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, और इस तरीके से ये चलता जाता है। या फिर आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो पूर्णांक, इंटीजर्स। एन एक, जहां एन एक पूर्णांक संख्या है। ये व्यापक हल है। अब दूसरा, कोस और सेक के लिए हम लिखेंगे समीकरण कोस एक्स बराबर कोस थीटा और सेक एक्स बराबर सेक थीटा। इन दोनों समीकरणों के लिए एक ही फॉर्मूला हम लिखेंगे और इसके व्यापक हल का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। और यहां पर भी n जो है वो पूर्णांक संख्या है जो मैंने ऊपर लिख दिया है। तीसरा, tan x बराबर tan थीटा और कोट x बराबर कोट थीटा। और यहां पर व्यापक हल का जो फॉर्मूला होगा इन समीकरणों के लिए वो होगा x बराबर n पाई प्लस थीटा। तो इस तरीके से अपन ने 6 त्रिकोणमितीय समीकरणें लिखी, साइन एक्स बराबर साइन थीटा, कोसेक एक्स बराबर कोसेक थीटा, और इसी तरीके से कोस, सेक, टेन और कोट के लिए। और उनके लिए अपन ने 3 फॉर्मूले लिखे हैं कि किस तरीके से उनको हल करने पर या फिर उनके व्यापक हलों को ज्ञात किया जा सकता है। अब जो साइन एक्स बराबर 1/2 है उससे हम इस फॉर्मूले से भी एक बार ज्ञात कर लेते हैं कि क्या हल करने पर अक्स के यही मान आते हैं क्या। तो देखते हैं इसे हल करके एक बार।
पहला एग्जाम्पल था अपना sin x बराबर 1/2। यहां पर आप लिखोगे sin x बराबर थीटा के कौन से मान के लिए साइन का मान 1/2 होता है। 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं अपन, तो 30 डिग्री के लिए होता है। और अपन ने फॉर्मूले जो है उसमें कोण को रेडियन में लिखा है, तो यहां पर भी अपन कोशिश करेंगे रेडियन में लिखने की। तो 30 डिग्री को अपन π/6 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है ये जो यहां पर आया है ये थीटा है, थीटा बराबर π/6। और अब किस तरीके से हम व्यापक हलों को ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला अपन लगाएंगे व्यापक हल। और इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं साइन के लिए x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा। यहां पर आप मान रखोगे थीटा का, तो समीकरण बन जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n और थीटा का मान है π/6। अब आप n का मान रखते जाओगे और x के मान आपके पास आते जाएंगे। n का मान क्या रखना है, n का मान आप 0 रख सकते हो, n का मान +1 रख सकते हो, n का मान -1 रख सकते हो, n का मान +2 या -2 +3 -3, इस तरीके से आप कुछ भी रख सकते हो। अनंत मान हो सकते हैं, तो व्यापक हल भी अनंत आएंगे। तो एक बार रख करके देखते हैं। मैं 0 रखता हूं सबसे पहले। n बराबर 0 रखने पर हमें मिलेगा x बराबर n का मान 0, ये पाई प्लस -1 n का मान 0 और ये π/6, ये तो 0 हो जाएगा। प्लस किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये π/6 यहाँ पर बच जाएगा। तो एक तो मान हमारे पास आ चुका है π/6, और π/6 का क्या मतलब है 30 डिग्री, यदि हम डिग्री सिस्टम में बात करें तो 30 डिग्री आ चुका है हमारे पास x का एक मान, और x का एक मान हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री आया भी था, तो सही है ये फॉर्मूला। अब चलते हैं हम x के और क्या क्या मान हो सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। n का एक मान हम 1 रख सकते हैं, तो रख करके देखते हैं। x बराबर 1 पाई प्लस -1 की पावर 1 π/6। इस फॉर्मूले में अपन ने जहां जहां पर n है उसकी जगह पर 1 रखा है, और इसको जब अपन हल करते हैं तो ये हो जाएगा पाई और ये माइनस का π/6। और इसे आप हल करोगे तो ये 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो 5 पाई और नीचे 6। पाई का मान आप जानते हो 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप 180 डिग्री रख सकते हो, पाई इंटू 180 डिग्री बटे 6, और 180 डिग्री को यदि आप 6 से काटोगे तो 30 डिग्री बनेगा, और 5 से गुणा करने पर ये 150 डिग्री। तो एक अक्ष का मान हमारे पास आ चुका है 150 डिग्री। इसी तरीके से आप मान रखते जाओगे, n का मान आप 2 रख सकते हो, 2 रखोगे तो अक्ष का एक और मान आपको मिलेगा 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 π/6। ये हो जाएगा 2 पाई -1 का स्क्वायर, 1 आ जाएगा ये, प्लस π/6। ये 6 दूनी 12 और ये 13 π/6 हो जाएगा। पाई का मान आप 180 डिग्री रखोगे और फिर 6 से काटोगे, मैं सीधे काट रहा हूं पाई को, 30 बनेगा, और 13 थी 39, तो 390 डिग्री एक मान आएगा। तो आप देख सकते हैं अक्ष के वही मान हमारे पास आ रहे हैं जो पहले अपन ने देखा था, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री। और यदि आप अक्ष का मान n का मान यदि आप 3 रखोगे तो अक्ष आपके पास 510 डिग्री आएगा। ये आप करना रख करके देखना। और इसी तरीके से आप n का मान 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। जब ये आप रखते चले जाओगे तो अक्ष के कई मान आपके पास आते चले जाएंगे, और प्लस में ही क्यों, आप माइनस में भी रख सकते हो,
ये तो आप रख ही सकते हो, तो n के मान आएंगे ही। और इसके अलावा आप -1 भी रखोगे, -2 भी रखोगे, -3 भी रखोगे, कई मान है जो आप रख सकते हो, अनंत मान आएंगे x के, और वो सभी मान व्यापक हल होंगे इस समीकरण के लिए। sin x बराबर 1/2, मतलब x के उन मानों को रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होगी। तो पहला एग्जाम्पल अपन ने देखा। अब दूसरे एग्जाम्पल पर जाते हैं हम, जो कि अपन ने cos x का लिया था। cos x बराबर √3/2। तो इसे हम लिखेंगे cos x बराबर उसी तरीके से, cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 30 डिग्री का, तो ये आ जाएगा π/6। भाई साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 60 का जो मान होता है वही cos 30 का मान होता है। तो यहां पर अपन लिख देंगे cos π/6। तो थीटा हमारे पास यहां पर आ चुका है π/6। अब कोस के लिए आप व्यापक हलों को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है x बराबर 2n पाई ± थीटा। यहां पर आप थीटा का मान रखोगे तो x बराबर बन जाएगा 2n पाई ± थीटा का मान है आपके पास π/6। अब आप n का मान रखते चले जाओ और x के मान आते चले जाएंगे। n का मान आप 0 रख सकते हो, +1 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, प्लस और -2 रख सकते हो। इस तरीके से आप मान रख सकते हो। तो n बराबर 0 के लिए हम हल कर लेते हैं इसे। n बराबर 0 के लिए आप हल करोगे तो दो हल आपको मिलेंगे n बराबर 0 पर भी, क्योंकि प्लस और माइनस करना आपको। तो एक बार प्लस करके हम लिख देंगे, एक बार माइनस करके हम लिख देंगे। x बराबर 0 पाई, ये प्लस करके अपन ने लिख दिया एक बार, और एक बार अपन माइनस करके लिख देंगे -π/6। ये तो 0 हो जाएंगे, तो ये तो आ जाएगा एक π/6 और एक आ जाएगा -π/6। और क्यों ऐसा हो रहा है, यदि आपको याद हो तो नेगेटिव एंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, और वहां पर मैंने कोस -थीटा बराबर आपको लिखाया था कोस थीटा। या फिर आप इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख सकते थे कि माइनस कोस थीटा का मतलब है चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में कोस जो है वो पॉजिटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं वहां पर। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते थे। तो यहां पर यदि आप -π/6 रखोगे तो वो कोस π/6 ही बन जाएगा। तो ये तो दोनों सेम ही आ जाएंगे इस तरीके से। तो दो तो ये मान होंगे x के जिनके लिए ये समीकरण संतुष्ट होगी, और n बराबर 1 रखोगे तो दो मान आपको यहां पर मिल जाएंगे। एक बार प्लस करोगे आप और एक बार आप करोगे माइनस। यहां पर ये 2 पाई + π/6, 6 दूनी 12, 12 पाई और ये 1 पाई 13 पाई/6। ये 12 में से एक जाएगा तो 11 π/6। तो इस तरीके से दो मान फिर आ गए हमारे पास। और इसी तरीके से आप n बराबर 2 भी रख सकते हो, n बराबर 3 भी रख सकते हो। हर मान के लिए आपको x के दो मान मिलेंगे। मैं n बराबर -1 के लिए और करके दिखा देता हूं इसे। -1 पाई + π/6 -π/6। और यहां पर यदि आप हल करोगे इसे तो ये 6 दूनी 12, माइनस का 12 पाई बनेगा, और -12 पाई + पाई माइनस का 11 π/6 बनेगा। और ये माइनस का 12 पाई और माइनस का 1 पाई, माइनस का 13 पाई और नीचे 6। तो इस तरीके से आपके पास x के हर
मान के लिए n के हर मान के लिए x के 2 मान मिलेंगे जिनके लिए ये जो समीकरण अपन ने लिखी है sin x बराबर √3/2 वो समीकरण संतुष्ट होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरे प्रश्न में अपन ने जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था वो था tan x बराबर 1। तो इसे भी आप लिखोगे उसी तरीके से, tan x बराबर tan π/4। भाई इस समीकरण को सही तरीके से हल करने का मतलब यही होता है, आप इस तरीके से लिखोगे और फिर आप इन दोनों की तुलना करोगे तो tan से tan हट जाएगा और x बराबर π/4 आएगा। इस तरीके से हम हल करते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं x का केवल एक मान नहीं आएगा यहाँ पर, इसीलिए तो अपन ने व्यापक हल के लिए फॉर्मूला लिखा है x का। तो यहाँ पर अपन इसे थीटा करके लिखेंगे क्योंकि थीटा के रूप में अपन ने फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो थीटा बराबर आप यहाँ पर लिख दोगे π/4। अब tan के लिए व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप यहाँ पर लगाओगे, और वो अपन जानते हैं x बराबर n पाई प्लस थीटा होता है। रखो मान, आप पहले थीटा का ही रख देते हैं, n पाई प्लस π/4। अब n के मान आप रखते जाओ और x के मान आपके पास आते रहेंगे। n बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 पाई प्लस π/4। तो एक तो x का मान आपके पास आ जाएगा π/4। इसी तरीके से n का मान आप 1 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 पाई प्लस π/4, 4 और 5π/4। इसी तरीके से आप मान रखते जाओ। n बराबर 2, और n बराबर 2 के लिए आपको मिलेगा 2 पाई प्लस π/4, 4 दूनी 8 और 1 9π/4। n बराबर -1 के लिए भी एक बार कर लेते हैं। x बराबर -1 पाई प्लस π/4, ये माइनस का 4 पाई प्लस का 1 पाई, तो माइनस का 3π/4। इस तरीके से आपके पास मान आते जाएंगे x के, जब आप n के मान रखते जाओगे। और n का आप मान क्या क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, +1, -1, +2, -2, +3, -3, इस तरीके से आप रख सकते हो। और रखने पर आपको अनंत हल मिलेंगे, जो कि संभव भी है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में अपन ने त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल किस तरीके से किया जाता है वो सीखा है। जो सामान्य त्रिकोणमितीय समीकरणें होती हैं, जो सरल त्रिकोणमितीय समीकरणें, उनको हल किया है अपन ने। जटिल का अब हमने नहीं सीखा है अभी तक, लेकिन बाद में हम सीखेंगे उनको। अभी हमें केवल जो सरल समीकरणें होती हैं वही काम आएगी। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी के साथ जो अपना चैप्टर था त्रिकोणमिति वो भी पूरा होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और नया चैप्टर वहाँ पर हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।